सवाल नंबर 1, हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह किस नबी के शागिर्द थे? आपका सही जवाब होगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सवाल नंबर 2, दुनिया में मुसलमानों की तादाद आजकल कितनी है? आपका सही जवाब होगा तकरीबन 2 अरब। सवाल नंबर 3, पहली मर्तबा बैतुल मक़दिस को किसने फ़तह किया? आपका सही जवाब होगा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 4, शैतान इंसान के साथ घर में कहाँ बैठता है? आपका सही जवाब होगा दरवाजे के करीब। सवाल नंबर 5, इंसान की रूह किस वक्त सबसे ज़्यादा आज़ाद होती है? आपका सही जवाब होगा तहज्जुद के वक्त। सवाल नंबर 6, मेराज शरीफ का सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या था? आपका सही जवाब होगा नमाज। सवाल नंबर 7, कौन से लोग जहन्नुम में दाखिल नहीं होंगे? आपका सही जवाब होगा जन्नत में पैदा होने वाले बच्चे। सवाल नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात की? आपका सही जवाब होगा 5वें आसमान पर। सवाल नंबर 9, शैतान ने इंसान को सबसे पहले कौन सा गुनाह सिखाया? आपका सही जवाब होगा हसद करना। सवाल नंबर 10, किस कौम के अफराद सबसे ज़्यादा कदावर होते थे? आपका सही जवाब होगा कौम आद के। अज़ीज़ दोस्तों, रोज़ाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 11, कौन सा अमल करने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है? आपका सही जवाब होगा सिल ए रहमी। सवाल नंबर 12, ऊंची आवाज़ में हंसने वाली औरत क्या कहलाती है? आपका सही जवाब होगा बेहया। सवाल नंबर 13, इंसान के जिस्म की कौन सी हड्डी सबसे सख्त होती है? आपका सही जवाब होगा जबड़े की हड्डी। सवाल नंबर 14, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस आसमान पर मुलाकात की? आपका सही जवाब होगा पहले आसमान पर। सवाल नंबर 15, दज्जाल की एक आंख क्यों खराब होगी? आपका सही जवाब होगा अल्लाह की कुदरत से। सवाल नंबर 16, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था। सवाल नंबर 17, कौन से नबी सबसे पहले कपड़े की तिजारत करते थे? आपका सही जवाब होगा सबसे पहले कपड़े की तिजारत करने वाले नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 18, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी को काजी मुकर्रर किया? आपका सही जवाब होगा सबसे पहले हज़रत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को काजी मुकर्रर फरमाया गया। सवाल नंबर 19, कुरान मजीद की किस सूरह में क़यामत के दिन शैतान की नाकामी का जिक्र है? आपका सही जवाब होगा क़यामत के दिन शैतान की नाकामी और उसकी बेबसी का जिक्र सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 में आया है। सवाल नंबर 20, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में शामिल थे मगर जल्दी वफात पा गए? आपका सही जवाब होगा अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। उनमें से जो सहाबी निस्बतन कम उम्र में वफ़ात पा गए वो थे हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 21, जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा यह अमूमन जिनसी असर, जहनी दबाव या ग़िज़ाई कमी की अलामत हो सकता है। सवाल नंबर 22, कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के खुश होने की निशानी है? आपका सही जवाब होगा वो तकलीफ़ जिसे इंसान सब्र और शुक्र के साथ कबूल करे तो अल्लाह की रज़ा की अलामत हो सकती है। सवाल नंबर 23, किस महीने में पैदा होने वाला बच्चा ज़्यादा दौलतमंद होता है? आपका सही जवाब होगा दौलत का ताल्लुक महीने से नहीं बल्कि इंसान के नसीब और मेहनत से होता है। सवाल नंबर 24, किस गार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की पहली बशारत मिली? आपका सही जवाब होगा गार ए हिरा में। सवाल नंबर 25, कौमी समूद के बच जाने वाले अफराद ने खुद को क्या नाम दिया? आपका सही जवाब होगा कौमी समूद के बच जाने वाले अफराद ने खुद को असहाबुल हिज्र कहा या उनको कुरान मजीद में असहाबुल हिज्र यानी पत्थरों वाले या पत्थरों की वादी वाले कहा गया है। सवाल नंबर 26, आबे जमजम शरीफ के करीब अरब के मशहूर बुत कौन से थे? आपका सही जवाब होगा लात और मनात।
सवाल नंबर 27, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे कौन सी मखलूक थी? आपका सही जवाब होगा जिन्नात। सवाल नंबर 28, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जो दिल का गनी यानी कनात पसंद हो। सवाल नंबर 29, कौन से नबी सब्र में सबसे आला थे? आपका सही जवाब होगा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 30, किस सूरत की तिलावत करने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता? आपका सही जवाब होगा सूरत वाक़िया की तिलावत के बारे में रिवायत है कि जो शख्स इसकी पाबंदी के साथ तिलावत करता है वो फाका से महफूज रहता है। और बाज़ रिवायतों में यह भी जिक्र मिलता है कि यह सूरत पढ़ने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी उसकी रूहानी व बातिनी ताजगी बरकरार रहती है। यह रिवायत आम तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनकूल है, जिन्होंने फरमाया सूरत वाक़िया पढ़ा करो क्योंकि यह फाके को दूर करती है और यह वो सूरत है जो पढ़ने वाले को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। अलबत्ता यह बात याद रखनी चाहिए कि ताले इस रिवायत की असनाद में कुछ जुअफ़ पाया जाता है, लेकिन उल्मा इस सूरत के फ़ज़ाइल पर इत्तेफाक रखते हैं कि यह रूहानियत, रिज़्क और दिल की ताजगी के लिए मुफीद है। इन तमाम सवालात में से आपको कौन सा सवाल ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में कमेंट में लाजमी बताएं। सवाल नंबर 1, वह कौन से नबी हैं जिन्हें ज़मीन पर सबसे पहले लिबास पहनाया गया? आपका सही जवाब होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से क्या सवाल किया था? आपका सही जवाब होगा तुम्हारी खुराक कहाँ से आती है। सवाल नंबर 3, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? आपका सही जवाब होगा उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी जो दूर तक सुनाई देती थी। सवाल नंबर 4, जहन्नुम में जाने वाला सबसे पहला शख्स कौन होगा? आपका सही जवाब होगा वो शख्स जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा। सवाल नंबर 5, वो कौन सी हराम चीज़ है जिसे पीने पर सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा गुस्सा। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला ने कौन सा लफ्ज़ कहकर दुनिया बना दी? आपका सही जवाब होगा लफ्ज़ कुन कहकर। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किन 2 दरख्तों की कसम खाई है? आपका सही जवाब होगा जैतून और अंजीर के दरख्त की। सवाल नंबर 9, किस नबी की कौम ने अल्लाह ताला से जन्नत का नक्शा देखने की ज़िद की थी? आपका सही जवाब होगा वो कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इज़राइल थी, जिन्होंने अल्लाह ताला से जन्नत का नक्शा देखने की ज़िद की थी। बनी इज़राइल बार बार अल्लाह ताला की निशानियाँ देखने के बावजूद ज़िद और हठ धर्मी का मुजाहिरा करते रहे। उनकी इसी नई की एक फरमाइश यह भी थी कि वह जन्नत का नक्शा या अल्लाह को सामने देखना चाहते थे, जैसा कि सूरा बकर आयत 55 में जिक्र है। सवाल नंबर 10, कौन से नबी अल्लाह ताला के हुक्म से अंधों को बीनाई अता करते थे? आपका सही जवाब होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 11, औरत के कफन में कितने कपड़े होने चाहिए? आपका सही जवाब होगा 5 कपड़े। सवाल नंबर 12, किस नबी पर 5 नहीं बल्कि 7 अहकाम नाजिल किए गए? आपका सही जवाब होगा वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 13, मस्जिद ए असा कहाँ वाक़ है? आपका सही जवाब होगा यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस। सवाल नंबर 14, आसमानी किताब तौरेत किस नबी पर नाजिल हुई? आपका सही जवाब होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। सवाल नंबर 15, तहरीक ए आज़ादी का आगाज़ हिंदुस्तान में किसने किया? आपका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान ने। सवाल नंबर 16, कुरान मजीद में कुल कितनी कौमों का तस्करा मिलता है? आपका सही जवाब होगा तकरीबन 15 कौमें। सवाल नंबर 17, कौन सी चीज़ अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी आजमाइश होती है? आपका सही जवाब होगा जान, माल और औलाद। सवाल नंबर 18, कौन सी सूरा पढ़ने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है? आपका सही जवाब होगा सूरा अलम नशरह। सवाल नंबर 19, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा कौन सा था? आपका सही जवाब होगा तिजारत और बकरियां चराना। सवाल नंबर 20, वो कौन सा अमल है जो इंसान की अक्ल को कमज़ोर कर देता है? आपका सही जवाब होगा नशा करना। सवाल नंबर 21,
وہ کون سی عادت ہے جو یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا گناہ پر اصرار اور فکری پریشانی۔ سوال نمبر 22، کون سا عمل کرنے والے انسان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد، ظلم کے خلاف کلمہ حق کہنا، پانی میں ڈوب کر مرنا، جل کر مرنا، تعاون یا کسی وبا میں وفات پانا، اور بچہ پیدا کرتے وقت وفات پانے والی عورت۔ سوال نمبر 23، وہ کون سا وقت ہے جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا موت کے وقت اور قیامت کے دن عذاب دیکھنے کے بعد۔ سوال نمبر 24، زیادہ غصہ کرنے والا انسان کس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا ہائی بلڈ پریشر اور ذہنی طبیعت۔ سوال نمبر 25، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کس آسمان پر ہوئی؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا تیسرے آسمان پر۔ سوال نمبر 26، کس شہر کی ایک مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کرنے کا حکم دیا؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا مدینہ میں مسجد زرار۔ سوال نمبر 28، خواب میں ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا خواہشات، کامیابی یا کسی بڑی آزمائش کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 29، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کے بعد کتنا سال رہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا 10 سال۔ سوال نمبر 30، اسلام کے پہلے مبلغ کا نام بتائیں۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔